हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, कल आपने देखा होगा सीबीएसई ने टर्म 1 एग्जाम की गाइडलाइंस जारी कर दी और हमने कई सारे वीडियोस में आपको बताया था कि टर्म 1 एग्जाम किस तरीके से होगा, कब कब आपका पेपर हो सकता है, मेन सब्जेक्ट्स कब से शुरू हो सकते हैं, स्किल सब्जेक्ट्स कब से शुरू हो सकते हैं। और इस गाइडलाइन में आपने देखा होगा कि हमारी वो सारी बातें सही हुई हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब बहुत सारे बच्चे हमसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर आपने जो आरटीआईज लगाई थी उनका कोई रिप्लाई आया है क्या? आया हो तो हमें भी बता दीजिए कि हमारे फॉर्म्स कब आएंगे, कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट प्राइवेट वाले, और किस तरीके से हम लोगों को एग्ज़ाम देना होगा, हम लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो बच्चों, अभी किसी भी तरीके की कोई रिप्लाई आई नहीं है क्योंकि सीबीएसई बिजी थी गाइडलाइन तैयार करने में और अभी भी देखिए कुछ हॉलीडेज़ पड़ रही हैं दशहरा की। तो बच्चों, इसलिए थोड़ा सा वेट आपको और करना होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्यों तैयारी शुरू कर दीजिए, इसके बारे में हमने आपसे बताया। अब कहने को तो बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको एक ही बार एग्ज़ाम देना होगा, ऐसा है वैसा है। लेकिन बच्चों, मैंने कल आपसे एक बात कही थी, वही बात आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इन केस अगर आपने तैयारी नहीं की और आपके टर्म 1 का एग्ज़ाम हो गया तो आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, दो बातें और आपसे शेयर करनी है इस वीडियो में। तो बच्चों, ये बातें मैं शेयर करूँ उससे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में हैं और आप कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट प्राइवेट या रेगुलर एग्ज़ाम दे रहे हैं। जो भी दे रहे हों, जिस भी एग्ज़ाम में आपको अपीयर होना हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि हमें भी एक आइडिया लग जाए कि हमारे पास में कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको हमें इन्फॉर्मेशंस देनी है आगे चल करके। बच्चों, पहली बात तो ये शेयर करनी है कि इस बार जो टर्म 1 एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल होना है वो टर्म 1 एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल बोर्ड नहीं करवाएगा, आपके स्कूल वाले करवाएंगे। मतलब इसमें बोर्ड से कोई नहीं आएगा, आपके स्कूल वाले जो आपके, जैसे मान लिया 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो 15 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। वो टर्म 1 का सिलेबस जो दिया हुआ है सीबीएसई एकेडमिक की वेबसाइट पर, वहाँ पर अवेलेबल है कौन कौन से प्रैक्टिकल्स वगैरह होने हैं। तो रेगुलर बच्चों का प्रैक्टिकल होगा, जो प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे या प्रो रेटा बेसिस पर मिलेंगे अगर वो ज़्यादा पुराने बच्चे हैं तो इस बार का जो टर्म 1 का प्रैक्टिकल होगा खुद से होगा, स्कूल में होगा, टीचर्स करवाएंगे। और जो टर्म 2 का प्रैक्टिकल होगा उसमें सीबीएसई कंडक्ट करवाएगी उसे, और उसके लिए बाहर से ऑब्जर्वर या एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आएंगे। दूसरी बात बच्चों को एक एग्ज़ाम को लेकर के और बड़ा कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास मैसेज भी किया था इसके बारे में कि सर अगर हमारा टर्म 1 एग्ज़ाम किसी वजह से छूट जाता है या बहुत अच्छा नहीं हो पाता है तो क्या होगा। तो बच्चों, अभी तक की जो गाइडलाइन है सीबीएसई की उसके हिसाब से आपको टर्म 1 और टर्म 2 के नंबर जोड़ करके आपको पास किया जाएगा या फाइनल मेरिट बनेगी। लेकिन इन केस अगर टर्म 2 का एग्ज़ाम नहीं हो पाया, अब टर्म 1 का तो हो जाएगा ऐसा लग रहा है, लेकिन टर्म 2 का अगर नहीं हो पाएगा तो टर्म 1 का जो परफॉर्मेंस होगा आपका वही मान लिया जाएगा, उसी के आधार पर आपको नंबर दे दिया जाएगा। लर्नर्स, ऑलमोस्ट हम सभी बच्चों का एक ड्रीम होता है कि इंडिया की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे आईआईटीज एनआईटीज में अपनी इंजीनियरिंग करें या तो फिर एम्स जैसी मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिकल की पढ़ाई करें। लेकिन इसके लिए हमको आईआईटी जेईई या नीट में टॉप करना पड़ता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर कंडक्ट होता है तो इसमें कंपटीशन काफी टफ रहता है। इसीलिए आपको इसकी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए इसकी पढ़ाई जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर देनी चाहिए। अनअकैडमी आपकी इसी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए लाया है खास कॉम्बो ऑफर, जिसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं तो 2 ईयर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन क्लास 9th क्लास 10th प्लस आईआईटी नीट परचेज करते हैं तो आपको उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपके टोटल 4 साल की पढ़ाई जैसे कि क्लास 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th और 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा आईआईटी नीट की पढ़ाई सिर्फ 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर आपको मिल जाएगी। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो 2 ईयर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन क्लास 10th क्लास 11th प्लस आईआईटी नीट परचेज करने पर आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए अनअकैडमी फ्री में सेम सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करके देगा। तो आपके टोटल 4 साल की पढ़ाई क्लास 10th 11th 12th प्लस ड्रॉप ईयर और 2 ईयर्स का एक्स्ट्रा आईआईटी नीट का पढ़ाई सिर्फ 2 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पर मिल रहा है। बच्चों, प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स कुछ इस तरीके से हैं: इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। तो ये ऑफर काफी लिमिटेड टाइम के लिए है। मेरा तो मानना है कि इसको लेना ही चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यूज करें मेरा कोड GEA और पाएं 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हर एक पेड सब्सक्रिप्शन। पिछली बार बिना एग्जाम हुए नंबर मिल गया था, इस बार जो टर्म 1 का परफॉर्मेंस होगा उसी के आधार पर नंबर मिलना है। तो जितना जी जान लगा करके आप मेहनत कर पाइए कर लीजिए, क्योंकि इन केस अगर किसी वजह से वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हो पाया टर्म 2 का, कोरोना या किसी भी वजह से, तो टर्म 1 के नंबर ही आपके फाइनल माने जाएंगे और इसी के आधार पर आपकी मार्किंग कर दी जाएगी। तो मैं बार बार रेगुलर प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों से कह रहा हूँ कि ढिलवाई मत बरतिए। आपको अगर एग्ज़ाम देना है, भले ही आपके फॉर्म्स नहीं आए हैं,
कल बहुत सारे बच्चों ने मैसेज करके कहा कि सर अभी हमने शुरुआत नहीं की है क्योंकि मुझे पता है कि फाइनल टर्म का ही एग्ज़ाम होगा। बच्चों अब की बार जो सर्कुलर जारी हुआ था उसमें सीबीएसई ने साफ साफ कहा था कि जो प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, अगर वो चाहें, खास करके प्राइवेट और कंपार्टमेंट वाले बच्चे, तो रेगुलर कैंडिडेट के रूप में स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं और बहुत सारे बच्चों ने ले भी लिया है। तो आपको क्या लगता है कि उन बच्चों का एग्जाम होगा और आपको सीबीएसई छोड़ देगी? अगर उनका टर्म 1 का एग्जाम हो रहा है रेगुलर के रूप में तो आपका भी एग्जाम होगा। बस अभी फॉर्म नहीं आया है तो फॉर्म का इंतजार कर लीजिए। और जो सुनने में मुझे आ रहा है, मैं एक टेंटेटिव डेट बता दे रहा हूं आपको कि 25 अक्टूबर तक आपके फॉर्म्स आ जाएंगे हर हाल में। हालांकि ये अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन जिस दिन आ गया फॉर्म उस दिन से ऑफिशियल हो जाएगा। तैयारी शुरू कर दीजिए टर्म 1 एग्ज़ाम की। बहुत सारे बच्चों ने अपना फॉर्म भरा था मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए और उनके नंबर नहीं बढ़े, ऑलमोस्ट सबके नहीं बढ़े। और जब हमने इस पर वीडियो बनाया था तो शुरू में ही आपसे बता दिया था कि बच्चों आपके नंबर मार्क्स वेरिफिकेशन वाले स्टेप में ना के बराबर बढ़ते हैं, कहीं एक आध बच्चों के नंबर बढ़ जाते हैं। और कई सारे बच्चों ने फ़ोटो कॉपी के लिए अप्लाई किया था और कई बच्चों ने हमें अपनी अपनी फ़ोटो कॉपीज़ भेजी हैं अपने अपने आंसर स्क्रिप्ट की। और जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम उनको उसका आंसर बताएंगे कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप भी अप्लाई कर दीजिए बच्चों, शायद आज का ही टाइम बचा होगा हमारे ख्याल से। अगर देख लीजिए टाइम बचा है तो अप्लाई कर दीजिए फ़ोटोकॉपी के लिए। और फ़ोटोकॉपी मिल जाए तो खुद एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नंबर बढ़ सकता है तो किसी और से चेक करवा लीजिए या हमारे पास भेज दीजिए। और जैसे ही आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं, पासिंग मार्क्स से आप ज़्यादा पा सकते हो, तो फोटो कॉपी के बाद में अभी टाइम आएगा जब आप रीचेकिंग या री इवैल्यूएशन के लिए पर क्वेश्चन के हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो तैयार हो जाइए और फोटो कॉपी के लिए ज़रूर अप्लाई कर दीजिए बच्चों। अभी भी कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं बच्चों को कि ऑनलाइन एग्जाम हम करवा देंगे, ऐसा है वैसा है। तो व्यूज़ के चक्कर में बच्चों वो ये सब हो रहा है। और ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन एग्जाम हो, एग्जाम तो होना ही है आपका, ये कंफर्म है। तैयारी आप करते रहिए। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, सीबीएसई बता चुकी है। चूंकि हम लोग स्कूल में हैं तो सारी सूचनाएं आ गई हैं कि किस तरीके से एग्जाम होगा, किस तरीके से बच्चे बैठेंगे, 12-12 बच्चे के कमरे में बैठेंगे। और ये सारी तैयारी जब हो गई है तो ऑनलाइन एग्जाम का क्या मतलब बनता है? अब ये लोग तो अपना पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसे आपको बहका रहे हैं। ना कोई सूचना है, ना कोई इनको इन्फॉर्मेशन है, बस बता देते हैं कुछ भी आया मन में, 10 अपडेट 15 अपडेट लिख देते हैं। बिग हैप्पी शॉकिंग न्यूज़। अरे भैया, जब हैप्पी और शॉकिंग दोनों एक साथ में कैसे हो सकता है कि बच्चे खुश भी हो जाए, रो भी ले? कौन सा ऐसा अपडेट सीबीएसई देती है बच्चों? हमें उन लोगों का नाम बताना जो इस तरीके के, अभी लगातार आप जाइए देखिए 6-7 लोगों का हमने वीडियो देखा है, सब के टाइटल बस एक ही हैं, बिग हैप्पी शॉकिंग न्यूज़, 3 शॉकिंग अपडेट्स, ये सब आ रहे हैं। तो शॉकिंग अपडेट के चक्कर में शॉक में मत जाइए बच्चों, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। एक बात मैं और कह दूं, जिन बच्चों का रिजल्ट आया था उनकी मार्कशीट नहीं आई है, डिजी लॉकर में बच्चे परेशान हैं क्योंकि उन्होंने एडमिशन करवाया था, स्कूल वाले मांग रहे हैं। तो बच्चों जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट है वो आपके डिजी लॉकर में कभी शायद शो नहीं होती है, अकेले ही मार्कशीट आती है। बहुत सारे बच्चों की वो भी मार्कशीट नहीं आई है। तो अगर डिजी लॉकर में मार्कशीट सिंगल भी नहीं आई है तब तो आप रीजनल ऑफिस से संपर्क कर लीजिए। और नहीं तो रीजनल ऑफिस आपके होम एड्रेस पे भेजेगी या स्कूल में भेजेगी और वो अभी आई नहीं है। तो एक बार रीजनल ऑफिस में अगर आप संपर्क कर लेंगे तो बेहतर तरीके से वो बता देंगे कि आपकी मार्कशीट आपको कब तक मिल जाएगी। तो बच्चों इसके लिए परेशान मत होइए, कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी बात है तो आप हमें बताइए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि आज दुर्गा नवमी है और कल विजयदशमी है, दशहरा है, ढेर सारा अच्छे से पर्व मनाइए। और इस पर्व में आप क्या क्या करने वाले हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।